बच्चों कोशिका की खोज की शुरुआत होती है 1665 में। पहले लेक्चर में मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी। 9 साल बाद जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने कर दी थी। ठीक है। अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे जानकारियां इकट्ठी होना शुरू हो गई थी और इन जानकारियों को इकट्ठा करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी। जैसे जैसे सूक्ष्मदर्शी डेवलप होती है, माइक्रोस्कोप डेवलप होती है, हमें जानकारियां ज्यादा मिलने लगती है। कोशिका के अंदर के भाग भी पता लगने लगते हैं, कोशिका के ऊपर क्या क्या है ये भी पता लगने लगता है। और इस जानकारी में बढ़ोतरी करती है 1950 की घटना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई तो ये जो कोशिका के बाहर एक झिल्ली है, इसकी डिटेल जानकारी हमको क्या होती है, मिल जाती है। क्योंकि नग्न आंखों से तो हम देख नहीं सकते कोशिका को, तो माइक्रोस्कोप इसमें रोल प्ले करती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद हमें पूरा इसकी संरचना के बारे में पता लगता है डिटेल में। तो देखिए, बात कर रहे हैं हम कोशिका झिल्ली की और कोशिका भित्ति की। कोशिका में कौन कौन से अंगक हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं। हम कोशिका के बाहर से अंदर घुसेंगे धीरे धीरे। ठीक है, बाहर से शुरू करेंगे और अंदर जाएंगे, क्या क्या होता है कोशिका के अंदर। यह है कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। इसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन्स बोल देते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन्स। इसको सेल वॉल बोल देते हैं बच्चों, सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन्स और सेल वॉल यानी कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रेजेंस की, कि कहाँ उपस्थित होगी कोशिका झिल्ली और कहाँ उपस्थित होगी कोशिका भित्ति। हालांकि पहले भी मैं आपको याद करा दिया था, लेकिन फिर से देख लो। ये ब्रीफ डायग्राम है बच्चों, जंतु कोशिका का और पादप कोशिका का। डिटेल में नहीं बनाया अभी, क्योंकि अभी बात केवल झिल्ली की और भित्ति की हो रही है। जैसे जैसे अंदर घुसेंगे हम बनाते जाएंगे डिटेल। देखिए, ये कोशिका का आकार होता है, ना कोई गोलाकार कोशिका होती है जंतु कोशिका। इसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है, एक परत होती है, और उसके अंदर भरा होता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य तरल पदार्थ भरा होता है, जीव द्रव्य बोलते हैं जिसको, प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं। ठीक है, और वो सराउंडेड रहता है एक झिल्ली से। उसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसको कैसे समझे, होली में जो पानी वाला बलून यूज करते हैं ना, कलर वाला पानी मिला करके फेंक देते हैं दूसरे पे, तो वो पानी को, उस द्रव्य को किसने रोक रखा है, उस बलून की रबर ने रोक रखा है, तो वो झिल्ली होगी। ऐसे ही कोशिका के चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये कोशिका झिल्ली, ठीक है, उसको क्या करेगी, उसको एक तो आकार प्रदान करेगी कि कोशिका का आकार बना देगी। दूसरी ओर ये क्या होती है, अर्धपारगम्य होती है। इस पे बाद में आऊंगा। ऐसे ही क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होती है, भित्ति होती है। पादप कोशिका में बात करूं तो इसमें क्या होती है, भित्ति होती है। यानी कि ये कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर कोशिका झिल्ली के ऊपर भी भित्ति होती है, एक दृढ़ आवरण होता है। वो दृढ़ आवरण क्या करता है, इसका प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाएगा आपका, पादप कोशिका में। पादप कोशिका में पाया जाता है कोशिका भित्ति, और जंतु कोशिका में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। याद कैसे किया था, मैंने आपको पहले भी याद कराया था। कोशिका भित्ति, पत्ती, भित्ति, पत्ती, भित्ति, पत्ती होती है प्लांट्स में, तो पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाएगी। यानी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, बची कोशिका झिल्ली उसको जंतु में डाल दो। ठीक है, तो पादप है या कवक है, कवक है या पादप है, उनकी ऊपरी लेयर जो होती है कोशिका की, वो भित्ति की होती है। उसके अंदर क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, तो देखो, हम लोग क्या करते हैं, जो हम जंतु जगत के लोग हैं, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना, कपड़े पहन करके, या फिर बाल उगाते हैं, जबड़े जबड़े बाल हो जाते हैं, तो उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पर ये पादप कहाँ जाए बेचारे, तो इनकी कोशिकाओं पे क्या हो गया है, एक दृढ़ आवरण बनाया गया है। दृढ़ आवरण को, उसको हम क्या कह रहे हैं, कोशिका भित्ति कह रहे हैं। ठीक है, जो इसके प्रोटेक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो कहाँ पाई जाएगी बच्चों, जंतु कोशिका में आपकी पाई जाएगी सेल मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। और पादप कोशिका में पाई जाएगी सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति, भित्ति पत्ती, भित्ति पत्ती। इसकी प्रकृति देखें कैसी होती है। जो जंतु में पाई जा रही है कोशिका झिल्ली, या कोशिका झिल्ली भाभी है, कोशिका झिल्ली होती है अर्धपारगम्य, यानी सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल यानी कि अर्धपारगम्य क्या होता है, कि महीन कण तो पार जा सकते हैं और मोटे कण वहीं पे रुक जाते हैं, कुछ पार्शियली जाती हैं चीजें बाहर। ठीक है, तो वो हो गया पारगम्य होना। तो ये अर्धपारगम्य होता है कि कुछ कण तो चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि कोशिका झिल्ली बच्चों आकार ही नहीं देती है, आकार देने के अलावा ये क्या काम करती है, जो कोशिका के अंदर पदार्थ भरा है वो, और जो कोशिका के बाहर है वो, उसका अंदर जाना और इसका बाहर जाना, इस पे नियंत्रण कौन करेगा, ये कोशिका झिल्ली ही करेगी। तो पदार्थों पे नियंत्रण भी कौन करता है, ये कोशिका झिल्ली करती है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली पदार्थों के आवागमन पे नियंत्रण करती है। तो ये अर्धपारगम्य होती है, पर पादपों में ऐसा नहीं होता है। पादपों की जो भित्ति है वो कंप्लीटली परमिएबल होती है, पूर्ण
पारगम्य होती है, पूर्ण पारगम्य, हाँ राइट, पूर्ण पारगम्य होती है, कंप्लीटली परमिएबल होती है, ठीक है। इसमें आ सकते हैं बड़े कण भी छोटे कण भी, ठीक है जी। तो ये अंतर था। अभी क्या होता है, ये तो एक लेयर है जो कोशिका, जंतु कोशिका के बाहर है, और जंतु कोशिका के ऊपर भी, यानी कि ये जो कोशिका झिल्ली है, इसके ऊपर भी एक कठोर दृढ़ आवरण है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं बच्चों कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति। ये कैसी होती है, ये अर्धपारगम्य यानी कि सेमी परमिएबल, कंप्लीटली परमिएबल, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं, काम कार्य क्या है इसके, इसके भी और उसके भी सेम सेम कार्य है। कार्य क्या है इसका, निर्माण करेगा एक तो आकार का, ठीक है, और अंदर के पदार्थ बाहर को और बाहर के पदार्थ अंदर को आने में क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। ये कोशिका झिल्ली का और भित्ति का काम, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये था नियंत्रण की बात। अब बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर की। देखो अगर मैं करूं बात इसमें इसमें कोशिका भित्ति के केस में, तो शैवाल में जो कोशिका होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल में सेलुलोज नहीं होगा तो ग्लैक्टोन्स होगा, मेनान्स होगा या खनिज होगा। जबकि ये कोशिका झिल्ली 3 परतों से मिलकर के बनी होती है। 3 परत कौन कौन सी होती है, एक ये और एक ये 1 2 3, ये 3 परत होती है अलग अलग, ठीक है। जो बाहरी परत है बच्चों, ये बाहरी परत प्रोटीन की बनी है, ठीक है। यही प्रोटीन चैनल बने होते हैं, प्रोटीन चैनल, और प्रोटीन कुछ इसमें इन्वॉल्व भी रहते हैं। और मध्य वाली जो परत है, ये वाली परत किसकी है, लिपिड और वसा की, लिपिड और वसा की, और इसके नीचे ही अंदर वाली परत आ जाती है। तो ये लिपिड और वसा की बनी है, और ये बाहरी परत जो है ये प्रोटीन की बनी है। 3 परत से मिलकर के बनती है कोशिका झिल्ली। बात करें अगर भित्ति की, तो शैवाल का केस अलग है बच्चों। शैवाल में किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, ग्लैक्टन्स की, मेनान्स की या खनिज, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अब ये सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, जब मैं आपको पाचन तंत्र पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा ये चीज, या खनिज पदार्थ पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको, है नहीं, न्यूट्रिशंस पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल में पता लगेगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, शर्करा, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट्स का रूप होता है, जिसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, ठीक है। C6H को 10 कर दो और O को 5 कर दो, ये आपका सेलुलोज बन गया। क्या बन गया, सेलुलोज बन गया। तो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है, सख्त आवरण होता है, जो पेड़ों की छाल होती है ना, ऊपर की बाहरी जो छाल होती है उसको क्या कहते हैं, उसी को सेलुलोज कहते हैं। अच्छा एक बात और, एनिमल्स खा लेते हैं उसको, हम नहीं खा पाते। अगर हम खाएंगे तो वो पचेगी नहीं। क्यों नहीं पचती जानते हो, देखो ये बड़ी आंत है वाल को, क्या है, बड़ी आंत, ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत ये आकार में बड़ी होती है, लंबाई में बड़ी छोटी आंत होती है। इसकी जो बाहरी परत है इसको हम सीकम कहते हैं, सीकम, क्या कहते हैं, सीकम, काम, या इंग्लिश में लिख देता हूं सीकम, सीकम, ठीक है। और ये जो ये वाला जो पतला सा पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, जो इससे जुड़ा है आपका बड़ी आंत से, इसको बोलते हैं हम अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। तो जो पशुओं का अपेंडिक्स होता है वो होता है बड़ा। कैसा होता है, बड़ा। यानी कि ये सीकम और अपेंडिक्स यही पार्ट हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। पहले हम कुछ भी खा लेते थे, पहले जब हम आदि मानव वाली श्रेणी में आते थे, तो जब हमारा क्या था, ये अपेंडिक्स बड़ा हुआ करता था, सेलुलोज को पचा देता था। लेकिन अब हमारा दिन ब दिन अपेंडिक्स क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो यहाँ पे सेलुलोज पचेगा नहीं, तो सेलुलोज तो हम खाते भी नहीं है, तो पचाने की क्या बात। तो ये बिन मतलब का पोर्शन लगा हुआ है। पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द कब होता है जानते हो, ये अपेंडिक्स जो है ना, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में मोटे मोटे कण फंस जाते हैं, तो ये सूज जाता है। जब सूज जाता है तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। जिसके ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, डॉक्टर इसको काट करके निकाल देता है अपेंडिक्स को, क्योंकि सेलुलोज तो हम लोग खाएंगे नहीं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का ही काम है, और तो खाते नहीं है तो इसका रोल भी नहीं है, तो निकाल दो काट करके, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो सीकम, और ये सीकम से ही जुड़ा है आपका अपेंडिक्स, अपेंडिक्स निकाल देते। तो इसी वजह से क्या होता है, हम लोग जो है सेलुलोज नहीं पचा पाते हैं। ग्लैक्टेंस क्या है, ये भी पॉलीमर्स होते हैं सेलुलोज की तरह ही, और मेनॉन्स भी पॉलीमर्स ही होते हैं, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट एक खनिज है। तो शैवाल की जो आपकी भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होगी, ग्लैक्टोन्स की बनी होगी, मेनॉन्स की बनी होगी, व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होगी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों क्या कारण है कि कोशिका भित्ति बन रही है इसमें पौधों में, ठीक है। वहां पे झिल्ली थी, यहाँ झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति बन गई। ये कारण तो मैं नहीं बता दिया आपको शुरू में कि ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, हम लोग तो कर लेते हैं। इसका कारण है लिग्निन। क्या कारण है बच्चों, लिग्निन। लिग्निन क्या है, लिग्निन एक वाटर प्रूफ पॉलीमर है, ठीक है। ये इकट्ठा होता रहता है प्लांट्स पर, उससे क्या होती है, लेयर बननी शुरू हो जाती है।
क्या किसकी, प्लांट्स की लेयर धीरे धीरे इकट्ठा रहता है, शुरू वाली अवस्था सॉफ्ट होती है, बाद में हार्ड होता रहता है। तो लिग्निन के इकट्ठे होने से इसमें सेलुलोज की परत बन जाती है प्लांट्स में, तो पादप कोशिका में भित्ति तैयार हो जाती है। ये सवाल की थी। अन्य अन्य पौधों की बात करूं तो अन्य पौधों में सेलुलोज की, हेमोसेलुलोज की, पेक्टिन की या प्रोटीन की बनी होती है। सेलुलोज में से थोड़ा शर्करा कम कर दो तो वो हेमिसेलुलोज हो जाएगा, पेक्टिन या प्रोटीन। तो बाकी किसके में थे, अन्य पौधों में सेलुलोज की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज। और आपकी सवाल की किसकी बनी होती है, ग्लूटेन, मेनन, सेलुलोज और खनिज कौन सा खनिज, कैल्शियम कार्बन। ठीक है बच्चों, तो ये था आपको कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, और ये लिपिड वसा की बनी होती है। अच्छा, नाम की बात करूं तो देखो 1855 में क्या हुआ था, सी क्रेमर और नेगली नाम के साइंटिस्ट ने इसको क्या कहा था, कोशिका कला नाम दिया था, कोशिका कला। और प्लोव ने इसको क्या नाम दिया था, जीव द्रव्य कला दिया था। सी क्रेमर और नेगली ने कोशिका कला कहा क्योंकि कोशिका के बाहर रहती है, तो उन्होंने कोशिका कला कह दिया, और प्लोव ने इसको जीव द्रव्य कला कह दिया। इसके अलावा इसका नाम प्लाज्मा झिल्ली भी होता है, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो ये इसके नाम हो गए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। कोशिका झिल्ली और भित्ति पाई किसमें जाती है, देखो कोशिका झिल्ली किसमें, जंतु कोशिका, और कोशिका भित्ति किसमें, पादप कोशिका में। ठीक है, कोशिका झिल्ली के ऊपर ही एक द्रव आवरण होता है। ये सेलुलोज की बनी है, तो प्रोटीन की बनी है। ठीक है, क्लियर है।